तो ये जो काफ़ी सारे जो है चेंजेस आ गई है मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग से और यूज़ ऑफ फार्मिंग मेथड से। जो मॉडर्न जो मेथड यूज़ किए हैं तो उसकी वजह से जो क्रॉप्स है वो काफ़ी मतलब प्रोडक्शन उनका जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ड्यू टू दीज चेंजेस, इन चेंजेस की वजह से इन द लेट 1960s प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड हैज़ इंक्रीड सब्सटेंसली विच इज़ नाउन एज ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ये जो सारे चेंजेस हुए थे मल्टीपल क्रॉपिंग्स, उसके बाद में मेथड ऑफ फार्मिंग जो थे ना, तो इनकी वजह से प्रोडक्शन के अंदर जो है वो काफ़ी इंक्रीजमेंट हुआ था, काफ़ी बढ़े थे और इसको बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। ठीक है, ग्रीन होता है ना, जैसे फसल को ग्रीनरी बोलते हैं ना, तो ग्रीन रिवोल्यूशन हुई थी, हरित क्रांति हुई थी, चेंजेस हुए थे और काफ़ी जो है वो प्रोडक्शन बढ़ गया था। फिर लोगों को जो है वो अलग अलग मेथड भी आ गए थे वर्क करने के। फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया के अंदर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न जो उत्तर प्रदेश है, देखिए वहाँ पे जो वीट, गेहूं की जो फसल होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन है ये वीट से रिलेटेड है। ठीक है, गेहूं से रिलेटेड है और ये यहाँ का जो एरिया है वहाँ सबसे पहले स्टार्ट की गई और यहाँ पे जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी इंक्रीज होके आया था। ये जो एफर्ट था ग्रीन रिवोल्यूशन का ये बहुत ही अच्छा रहा था इनके लिए। ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, देखिए ये मेथड तो यूज़ करने लग गए, ठीक है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। हर चीज़ एक लिमिट में करते हैं तो अच्छी रहती है, उसके बाद में उसके ख़राब जो लक्षण होते हैं या जो ख़राब असर होता है ना, गलत असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये होता है ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। जो भी फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड, जो दवाइयाँ वगैरह यूज़ करते थे, स्प्रे करते थे हैं, जिसकी वजह से फसल अच्छी होगी, ठीक है, ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये जो चीज़ें थी ना, इनका ओवर यूज़ करने के बाद में वाटर इज़ रिजल्टिंग इन द लैंड डिग्रेशन। और इनसे क्या हुआ था, जो लैंड जो थी ना उसका डिग्रेशन होने लग गया। इनकी जो फर्टिलाइज़र की जो कैपेसिटी थी वो कम होने लगी। धीरे धीरे जो ज़मीन है वो बंजर होती गई और उसका अपना जो है वो उपजाऊपन खोती गई। ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम तक इनका अगर कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो फिर वो इतनी अच्छी क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकती लैंड। ठीक है, द फार्मर इन द पंजाब आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा पंजाब के फार्मर्स को हुआ था, क्योंकि इन्होंने जो है वो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। देखिए यहाँ पे लेबर दे रखा है। ठीक है, लेबर आफ्टर लैंड, लेबर इज़ नेक्स्ट बेसिक फैक्टर ऑफ द इंट्रोडक्शन प्रोडक्शन। स्मॉल फार्मर प्रोवाइड देयर ओवन लेबर्स। देखिए किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने देखा था लैंड होती है, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया कि लैंड के ऊपर जो किस तरह से लोग वर्क करके अपने जो प्रोडक्शन है उसको ग्रो कर सकते हैं। और जो मेन एग्रीकल्चर का वर्क था इसके अंदर रिवॉल्यूशन भी हुआ था। इसके बाद में जो लेबर है, ठीक है, तो आफ्टर लैंड, ज़मीन के बाद में जो लेबर होता है ना वो बेसिक फैक्टर होता है प्रोडक्शन का। और जो स्मॉल फार्मर होते हैं, छोटे किसान होते हैं, प्रोवाइड देयर ओवन लेबर, वो मजदूरी करते हैं। वेर देयर इज मीडियम एंड लार्ज फार्मर मेक यूज़ ऑफ हायर्ड लेबर टू वर्क ऑन देयर फील्ड। देखिए जो स्मॉल फार्मर होते हैं ना वो लोग तो अपना वर्क सेल्फ कर लेते हैं। ठीक है, उनके पास में या तो ज़मीन बहुत कम होती है या फिर होती भी नहीं है। उसके बाद में जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं ना वो क्या करते हैं, हायर करते हैं, लेबर्स को हायर करते हैं अपने फील्ड में वर्क करने के लिए। क्योंकि ये तो बड़े किसान होते हैं तो ये खुद तो वर्क करते नहीं हैं और अपने यहाँ पे काम करने के लिए लेबर को रखते हैं। दूसरे जो छोटे किसान होते हैं ना उनको मजदूरी पे रखते हैं। देयर आर मैनी लैंडलेस फैमिलीज़ इन पालमपुर। तो इसी तरह से पालमपुर के अंदर भी बहुत सारी जो फैमिली ऐसी थी लैंडलेस, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी खेती करने के लिए, विच प्रोवाइड्स लेबर, और जो दूसरों के यहाँ पे मजदूरी करने जाते थे। इज़ द वर्क इज़ लेस फॉर द नंबर ऑफ लेबर। ठीक है, देखिए काम कम था और जो लेबर थे जो थे ना उनकी संख्या ज़्यादा थी। दे आर नॉट गिवन मिनिमम वेजेस सेट बाय द गवर्नमेंट। और देखिए जब ये होता है ना कि डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है, और उसको वर्क करने वाले कम होते हैं तब तो उसकी प्राइस कम होती है। ठीक है, इसी तरह से लेबर तो ज़्यादा थे, ठीक है, लेबर तो ज़्यादा थे और वर्क कम था, काम कम था। तो इसकी वजह से जो लोग जो थे ना उनको फिर कम वेजेस के अंदर, कम मजदूरी के अंदर भी
काम करना पड़ता था, क्योंकि कंपटीशन बहुत था। आप नहीं आओगे तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा, आप नहीं आओगे तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा। तो इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, तो लोग जो है उनको कम मजदूरी पे ही वर्क करना पड़ता था, ठीक है। और गवर्नमेंट जो होती है ना, वो देखिए सबके लिए फिक्स एक वेजेस सेट करके रखती है। हमारी जो गवर्नमेंट है ना, अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर भी इसके अंदर अलग अलग स्केल बने हुए हैं, जैसे कि ट्रेंड है, अनट्रेंड है, ठीक है, हाई क्वालिफाइड, लो क्वालिफाइड, इस तरह की अलग अलग कैटेगरी होती है और उनको इसी तरह के हिसाब से डेली वेजेस उनकी फ़िक्स होती है। तो उस टाइम भी जो ये कह रहे हैं कि पालमपुर के अंदर जो गवर्नमेंट ने जो वेजेस फ़िक्स की थी उससे कम मिलती थी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, काम कम था और लोग ज़्यादा थे। सो सम लेबर माइग्रेट टू द सिटीज़, और इसकी वजह से उनको अच्छी मजदूरी नहीं मिल पाती थी और उनको प्रॉपर वर्क नहीं मिल पाता था। इस वजह से कुछ जो लेबर थे वो सिटीज़ की तरफ माइग्रेट हो गए, ठीक है, शहरों में चले गए काम की तलाश में। प्रेजेंट टाइम में भी यही होता है, बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको गांव के अंदर अच्छा वर्क नहीं मिल पाता है या फिर उनको पैसे नहीं मिल पाते हैं, तो इसकी वजह से वो लोग शहरों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। उसके बाद में है कैपिटल। आफ्टर लैंड एंड लेबर, कैपिटल इज़ अनदर बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये 3 फैक्टर थे और इन्हीं 3 जो फैक्टर है इन पे पूरा जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट प्रोडक्शन डिपेंड है। ऑल कैटेगरीज ऑफ फार्मर, फार्मर की जो कैटेगरीज थी, स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर। स्मॉल फार्मर हमने देखा था जिनके पास बहुत कम ज़मीन होती है या फिर जिनके पास ज़मीन बिल्कुल नहीं होती है, वो दूसरों के खेत पे काम करने जाते हैं। मीडियम और लार्ज जो होते हैं इनके पास खूब ज़मीन होती है और ये दूसरों को लेबर के रूप में हायर करते हैं। रिक्वायर्ड कैपिटल, तो इन सब जो होते हैं ना, सारी कैटेगरी, इनको कैपिटल की ज़रूरत होती है, पूंजी की ज़रूरत होती है, पैसे से ही सारा काम कर सकते हैं। इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे वर्क किया जाता है। स्मॉल फार्मर्स बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर, देखिए स्मॉल जो फार्मर होते ना वो बोरो करते थे, उधार लेते थे लार्ज फार्मर से। और द विलेज मनी लेंडर्स, जो गांव के ज़मींदार थे ना जिनके पास खूब पैसे थे, तो उनसे वो स्मॉल फार्मर उधार लेते थे पैसे। और द ट्रेडर वो सप्लाई देम वेरियस इनपुट फॉर कल्टीवेशन, और जो ट्रेडर्स जो उनको सामान देते थे, जैसे सीड्स वगैरह देते थे या अदर जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल कराते थे ना, तो उनसे ये लोग उधार लेते थे। देखिए स्मॉल किसान जो छोटे जिनको किसान बोलते हैं ना, उनके पास में बेसिक जो फैसिलिटी थी वो कम होती थी और वो फिर जब खेती करते थे तो उनके पास मनी नहीं होती थी, तो उनको फिर उधार लेके अपना काम चलाना पड़ता था और इसके लिए उनको फिर काफ़ी सारी कीमत भी चुकानी पड़ती थी, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, रेंट पे जिस तरह से है ना इंटरेस्ट पे पैसे लेके आते थे, फिर इनको काफ़ी जो है इंटरेस्ट वगैरह चुकाना पड़ता था। मॉडर्न फार्मिंग रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, मॉडर्न जो फार्मिंग है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट क्या हो गई, कैपिटल हो गई। देखिए मॉडर्न फार्मिंग के अंदर सारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पैसे होते हैं तो अच्छी अच्छी जो मशीनरी है उनको खरीद सकते हैं और उनसे वर्क कर सकते हैं। उसके बाद में है जो भी प्रोडक्शन होता है ना उसको सेल किस तरह से करते हैं और उसका सरप्लस क्या होता है, ठीक है। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, जो भी सरप्लस होता है उसको सेल करना। देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लेते हैं एक किसान है और उसने अपने यहाँ पे अनाज लगाया, ठीक है, उसको जैसे 5 क्विंटल या इतना कोई मान लेते हैं इसको प्रोडक्शन हुआ, इसके अंदर से इसकी जो 1 ईयर की जो नीड है ना, 1 साल के अंदर मान लेते हैं इसकी 3 टन तक की इसकी नीड है, इतनी इसको ज़रूरत है, और जो एक्स्ट्रा जो बच गया उसको फिर वो मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं, ठीक है। इससे उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं और ये अपनी ज़रूरत की जो दूसरी चीज़ें हैं उनको ख़रीद लेते हैं। फार्मर प्रोड्यूस क्रॉप ऑन देयर लैंड, फार्मर्स है वो अपने लैंड पे जो अपनी ज़मीन पे फसल उगाते हैं बाय यूजिंग द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो 3 फैक्टर हमने देखे थे, लैंड, लेबर और कैपिटल को यूज़ करते हुए प्रोडक्शन करते हैं। दे रिटेन ए पार्ट ऑफ प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, उसमें से कुछ जो है वो सेल्फ कंजम्पशन मतलब अपने यूज़ के लिए रख लेते हैं। एंड सेल द सरप्लस इन द नियर बाई मार्केट, और जो एक्स्ट्रा बचता है उसको पास के मार्केट में सेल कर देते हैं। दैट पार्ट ऑफ फार्म प्रोड्यूस विच इज़ सोल्ड इन द मार्केट इज़ कॉल्ड, जो मार्केट के अंदर सेल किया जाता है उसको मार्केटेबल सरप्लस बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल फार्मर हैव लिटिल सरप्लस आउटपुट, देखिए जो छोटे किसान होते हैं ना उनका प्रोडक्शन भी कम होता है, तो इस वजह से वो उनका जो सरप्लस होता है वो आउटपुट कम होता है, ठीक है।
इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ओनली who हैव सब्सटेंशियल सरप्लस प्रोड्यूस फॉर सेलिंग इन द मार्केट। और जो लार्ज और जो मीडियम जो है ना वो काफ़ी लार्ज अमाउंट के अंदर वो है वो मार्केट के अंदर सेल करते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनाज होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया किस तरह से ये प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद में उसको मार्केट के अंदर सेल करते हैं। उसके बाद में है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर इन द रूरल एरिया इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो भी 100 जो वर्कर है गांव के अंदर, ओनली 24 आर एंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इसके अंदर से ओनली जो 24 जो पर्सन है वो ही नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं, अदरवाइज जो सारे जो होते हैं ना वो फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, खेती का जो है काम करते हैं। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन द विलेज। विलेज के अंदर जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है उसके अलग अलग वैरायटी है। लोग क्या करते हैं, डेयरी का काम करते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पोट्स वगैरह बनाते हैं, कपड़े सिलाई का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट वर्क करते हैं। ठीक है, इट एक्स्ट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो ये सारी इस कैटेगरी के अंदर आता है नॉन फार्मिंग के अंदर। सम ऑफ पीपल आर एंगेज इन द नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। कुछ जो लोग होते हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि विलेज जो पालमपुर है उसमें किस तरह से वर्क होता है और किस तरह से लोग जो है वो प्रोडक्शन करते हैं और जो सरप्लस होता है उसको मार्केट में सेल करके अपना जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।